हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पोषण इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ वर्ड्स देखने वाले, जो वर्ड कौन से वर्ड सिमिलर है आपस में, कौन से वर्ड अपोजिट है एक दूसरे से, कुछ इस तरीके के वर्ड हम देखने वाले। यानी कि हम यूं कहें कि हम आज एक गेम खेलने वाले छोटी सी वर्ड से रिलेटेड, कौन से वर्ड सिमिलर है, कौन से वर्ड अपोजिट है, कौन से वर्ड का क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना है। एक एक वर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी निकालिए, रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए और नोट करना शुरू करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ज्यादा होने वाली है। चाहे डेली लाइफ से रिलेटेड समझो इसको, या कॉम्पिटिशन लेवल पे समझो, या स्कूल लेवल पे समझो, हर जगह पर वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। तो जल्दी से कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो, और साथ ही में जो मैं क्वेश्चन आपसे करूँ उसका आंसर देते रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी। तो हमारे सामने पहला वर्ड आता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कीमती। बहुत ज्यादा कोई चीज कीमती होती है एक्सपेंसिव हम उसको बोलते हैं। तो हमारे पास ये दो वर्ड आते हैं जिसको हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो एक्सपेंसिव के अपोजिट है। पहला वर्ड है चीप, CHEAP, चीप। दूसरा वर्ड है चीफ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है वो अपोजिट है किसके? एक्सपेंसिव की। जल्दी बताइए। बताया आपने? तो मैं बता देता हूँ आपको। चीप, चीप का मतलब होता है क्या? बहुत ज्यादा सस्ता। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती, महंगा, ठीक है। तो चीप क्या है? अपोजिट है किसके? एक्सपेंसिव के। विच वर्ड इज सिमिलर टू एक्सपेंसिव? करेक्ट और कॉस्टली। करेक्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट। कॉस्टली मतलब महंगा, और महंगा यानी कि कीमती, ठीक है। तो लगभग क्या है? सिमिलर है कौन सा वर्ड? कॉस्टली किसके? एक्सपेंसिव के। तो दूसरा वर्ड हमारे सामने आता है फटीग। फटीग, FATIGUE, फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ फटीग? मतलब अपोजिट बताना है हमको, कौन सा वर्ड इसके अपोजिट है। अपोलॉजी, APOLOGY, अपोलॉजी यानी मैं बात बताऊंगा। उसके बाद है एनर्जी। तो दो वर्ड हमारे सामने, कौन सा? एनर्जी और अपोलॉजी। तो इस वजह से हमको बताना कौन सा अपोजिट है किसके? फटीग के। फटीग का मतलब होता है थकान। तो सिंपली हमको साफ साफ पता चल रहा है, एनर्जी का मतलब होता है बिल्कुल एनर्जी, ठीक है, और फटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है। तो इन दोनों में साफ पता चल रहा है, थकान और एनर्जी दोनों में क्या है? बिल्कुल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अगला वर्ड हमारे सामने आता है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। और दूसरा वर्ड हमारे सामने हमको बताना है सिमिलर इनमें से कौन सा है? लॉस। और उसके अलावा बी जो है हमारा लूप। तो इनमें से हमको भी यहाँ पे साफ पता चल रहा है, डिफीट का मतलब हार है और लॉस का मतलब भी हार ही होता है, ठीक है। उसके अलावा आता है डेस्टिनी, और डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो ऑप्शन आते हैं, हमको यहाँ पे बताना है कौन सा सिमिलर है इनमें से डेस्टिनी के। पहला है हमारा फेट, FAT, फेट। और दूसरा है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। जो फेट होता है ना हमारा, ये हमारा क्या सिमिलर है किसके? डेस्टिनी के। फेट, देखो फेट का मतलब भी क्या होता है? किस्मत होता है, और डेस्टिनी मतलब भी किस्मत होता है। देखो क्या फर्क है दोनों में। दो तरीके की किस्मत होती है। एक किस्मत वो होती है जो हमारे हाथ में है, फेट वो वाली किस्मत होती है जिस किस्मत को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। और डेस्टिनी वो किस्मत जिस किस्मत को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम गरीब परिवार में पैदा हुए तो इस चीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फेट वो वाली किस्मत है जो किस्मत हम बदल सकते हैं। हम इस चीज को बदल सकते हैं कि हम अमीर बन जाए। इसको हम कुछ नहीं कर सकते कि हम कैसे हैं, हमारी आज की कंडीशन क्या, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी कल की कंडीशन को, फ्यूचर की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं हमारे आज से। तो इसको फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपस में सिमिलर। उसके अलावा हमारा वर्ड आता है इनविजनिंग, INVISIONING। इन्विजनिंग, इसका मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन, ठीक है। अब इसमें से हमको बताना है दो वर्ड में से कौन सा इसके सिमिलर है। प्लान और प्लीट, PLAN। प्लान का मतलब तो आपको पता ही हो, प्लान बनाते हैं। और उसके अलावा प्लीट, प्लीट का मतलब होता है निवेदन करना। तो साफ पता चल रहा है प्लान का मतलब क्या होता है? कोई भी हम प्लान बनाते हैं और कल्पना करने यानी कि इन्विजनिंग, ठीक है। तो इन्विजनिंग, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जिस वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ा हकलाने लग गया हूँ। पहले प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, एक एक वर्ड भी बोलता हूँ मैं। तो ENVISIONING, इसलिए मैं पूरा वर्ड बोलता हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो छोड़ो वो सब, ठीक है। तो कौन सा वर्ड इसमें एक सिमिलर है? इन्विजनिंग, जिसका मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन। दूसरा हमारे सामने प्लान, ठीक है। तो दोनों आपस में सिमिलर है। प्लीट क्या है? अपोजिट है बिल्कुल, इसके कुछ लेना देना नहीं है। इसका निवेदन करना होता है, जिसका मतलब। उसका बाद आता है लोकल, ठीक है, LOCALE, स्थान। कोई भी स्थान, उसके इसको हमको बताना कौन सा सिमिलर है। पहला वर्ड हमारे सामने प्लेस, दूसरा प्लेट। प्लेस का मतलब होता है आपको पता ही है, स्थान। और लोकल मतलब भी क्या होता है? स्थान, ठीक है। तो दोनों आपस में सिमिलर है। प्लेट का लेना देना ऐसा कुछ है नहीं है। उसके अलावा होता है प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम अच्छा फील करते हैं कि मुझे प्राउड है, घमंड है मुझे किसी चीज का। घमंड बोले अच्छा फील करना कि हमने ऐसा करा। उसके अलावा इसमें हमको बताना है अपोजिट वर्ड कौन सा है इसके। एस्मेड,
ASHAMED एस्टिमेट, और दूसरा है लिमिटेड। तो एस्टिमेट का मतलब होता है शर्मिंदा, और प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड करना, अच्छी फीलिंग। तो आपस में अपोजिट है ये दोनों। कौन सा? सब पता चल रहा है हमें। एस्टिमेट शर्मिंदा करना क्या है? अपोजिट। उसके अलावा हीरो, हीरो का मतलब पता ही है आपको क्या होता है। तो हमको सिमिलर वर्ड बताना है यहाँ पर जो नीचे है, वॉरियर और वॉरियर और वार्निंग। वॉरियर आपको पता ही है योद्धा होता है, और हीरो का मतलब भी वही होता है जो योद्धा की तरह होता है, मतलब सिमिलर आपस में ये दोनों, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड हमारे सामने क्या है? सिमिलर है। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब आपको मालूम है, किसी के अंदर कुछ नया होता है तो उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो इसमें से हमको बताने की क्या वर्ड क्या सिमिलर है आपस में। ये है देखो, इन्वेंशन, इन्वेंटिवनेस और विलिंगनेस। देखो इनमें आपस में क्या है? सिमिलर है। इन्वेंटिंगनेस का मतलब होता है किसी चीज के इन्वेंशन करते हैं ना, आविष्कारशीलता, मतलब जो किसी चीज का इन्वेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा आता है विलिंगनेस, तो वो होता है इच्छा, कि किसी चीज के बारे में इच्छा आ रही है। तो ठीक है, साफ पता चल रहा है हमको। आविष्कार इसका मतलब है, उसका मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब हमारे अंदर कुछ नया आविष्कार करने की क्या है? क्षमता है, क्रिएटिविटी है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर है एज कम्पेयर टू विलिंग्स, ठीक है, विलिंगनेस। उसके बाद हमारा वर्ड आता है अगला जो है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन होती है ना किसी चीज की, स्पेक्टिकल बोलते हैं उलझन किसी चीज की, ठीक है। और जो इससे हमको यह अपोजिट वर्ड बताना है, इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है? देखो ये हमारे सामने आता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज निश्चित होती है, सर्टेनली, ठीक है। सर्टेन कोई चीज होती है तो उसका निश्चित बोलते हैं हम। और दूसरा वर्ड है कलर्ड। कलर्ड मतलब रंगीन। रंगीन का मतलब ढेर सारे कलर। तो यहाँ पे हमें क्या है? अपोजिट वर्ड बताना है। कौन सा अपोजिट है इसके? उलझन। उलझन का मतलब स्पेक्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल। और दूसरा सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित। निश्चित मतलब निश्चित है, पक्का है। और वो उलझन। तो आपस में पता चल रहा है कौन सा हमारे सिमिलर है, कौन सा अपोजिट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? उम्मीद करना। और इससे जो हमारा सिमिलर वर्ड बताना है वो है हमारा पहला सिलेक्शन, और दूसरा है हमारा सुपोजिशन। सुपोजिशन का मतलब होता है अनुमान लगाना किसी चीज का। तो एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, और सुपोजिशन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो उम्मीद और अनुमान लगाना लगभग क्या है? सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या है? ये वर्ड हमारा क्या है? सिमिलर है। इनर। इनर का मतलब होता है अंदर का, जो अंदर हम पहनते हैं, ठीक है, इनर। उसके इसका हमारा जो हमको यहाँ पे बताना है सिमिलर वर्ड कौन सा है? पहला है हमारा म्यूचुअल, ठीक है। देखो म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, और मेंटल का मतलब होता है माइंड, जो हमारा कुछ भी माइंड से रिलेटेड जो भी होता है। तो क्या होता है? इनर मतलब अंदर का, और मेंटली मतलब अंदर का, वो माइंड का अपन अंदर ही तो हमारे। तो ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? कोई भी प्रशासन को संभालता है ना, उसको बोलते हैं प्रशासनिक, जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। इससे हमको क्या था? सिमिलर वर्ड बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव का सिमिलर वर्ड कौन सा है? पहला हमारे सामने आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब आपको पता है, जो भी गाड़ी वगैरह, जो भी यांत्रिक चीजें होती है ना, उन सबको जो ठीक करते हैं उनको मैकेनिकल में आता है वो। उसके अलावा अगला जो मैनेजरियल। वो मैनेजरियल मतलब वो होता है जो क्या करता है? किसी प्रबंध की है, मतलब ये प्रबंध करता है किसी चीज को, प्रबंध करना किसी चीज का, उसको बोलते क्या? मैनेजरियल, जो मैनेज करता है चीजों को। तो ये आपस में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव के सिमिलर में क्या है? जो है मैनेजरियल, वो इसमें सिमिलर में, ठीक है। उसके बाद आता है अगला वर्ड रैली। रैली का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पर हमारे सामने जो बताना है वो सिमिलर वर्ड बताना है। पहला है मीटिंग, और दूसरा है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है खुदाई, खुदाई करते हैं ना, तो उसको मीनिंग बोलते हैं। और मीटिंग का मतलब होता है मिलना। तो मिलना मतलब कुछ लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है। और इकट्ठा करना, रैली। तो ये आपस में कौन से? सिमिलर है ये दोनों, ठीक है। मैं तेज तेज और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ डॉग्स भौंक रहे हैं बहुत सारे, मतलब कुत्ते बहुत सारे क्या भौंक रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। रात के टाइम में भी आवाज आ रही होगी आपको झिंगुर की। तो कमरे में बना रहा हूँ मैं वीडियो, तब भी बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, वो भौंके जा रहे थे, साउंड यहाँ पर आ रहा है। प्रॉब्लम है अभी कि अच्छा माइक नहीं ले सकते, अच्छा कैमरा नहीं ले सकते, वो तब दिक्कत है। अभी टाइम आने पर ठीक होगा। तो देख रहे हो आवाज, बाहर से आवाज आ रही है, यहाँ पे झिंगुर की आवाज आ रही है। उस सबके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा तब अच्छा माइक वगैरह सब कुछ बेटर होगा। सपोर्ट आपको करना, ठीक है। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको इंग्लिश रिलेटेड यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद अगला वर्ड आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो इसका हमारे आता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब के सिवा। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में। एक्सक्लूडिंग होता है के सिवा। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। उसका मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर। तो आपस में ये दोनों क्या सेम है, सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आता है हमारा एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब है बहुत ज्यादा प्यारा। और इसका जो हमारे यहाँ पे बताना है अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट कौन सा है?
रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, तो साफ पता चल गया ये हमारा अपोजिट है, ठीक है। रिएक्टिव, ये इससे कोई लेने देना है नहीं है। ऑप्ट, ओपीटी, ऑप्ट, ऑप्ट मतलब होता है चुनना, तो यहाँ पे चौक है, चौक मतलब होता है गला घोटना, ठीक है, गला घोटना। और दूसरा हमारा चूज, चूज का मतलब क्या होता है, चूज, चूज मतलब भी चुनना होता है, तो आपस में सिमिलर है, क्लियर हो गया ये भी। अगला वर्ड आता है डाउट, डाउट मतलब शक करना। अनसर्टेनिटी, सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित, अनसर्टेन मतलब जो निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। डाउट का मतलब भी यही होता है जो पक्का नहीं है, तो आपस में दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगला वर्ड जो है इसमें इससे शामिल पर्सनैलिटी था, जिसका कुछ लेना देना था नहीं इससे। उसके बाद अगला वर्ड है टॉर्जो, टॉर्जो का मतलब धड़, बोलते हैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, धड़ मतलब ये होता है धड़, तो धड़। और बुली, बुली का मतलब होता है घोंसियां, अब ये क्या होता है मालूम नहीं मुझे, ठीक है। और बॉडी, बॉडी और धड़ आपस में कनेक्टेड है, सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में सेम है। उसके बाद आता है कैरिकुलम, कैरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब चैप्टर्स, तो इससे सिमिलर बताना हमको सिलेबस और सिम्टम्स, तो आपस में कौन सा सेम है, सिलेबस और कैरिकुलम आपस में क्या सेम है, साफ पता चल रहा है। उसके बाद अगला आता है विटनेस, विटनेस का मतलब क्या होता है गवाह। ऑफर, इसमें हमको बताना है ऑफर में और ऑब्जर्व में कौन सा सिमिलर है। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव और ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखने वाला, तो साफ पता चल रहा है कौन सा हमारा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है। प्रस्ताव और गवाह, आप मतलब किसी का अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, किसी बात रख रहे हैं, और गवाह का मतलब भी यही होता है जो बात रख रहा है सामने आकर, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैं सही से तो नहीं बता पाया आपको, क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से सही से नहीं क्लियर कर पाया हूँ मैं। तो फिर भी लगभग क्या है, ऐसी चीज जो वर्ड्स होते हैं डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में कमी बताओ जितनी भी कमी है ना, कि बाहर से आवाज आती है, ओवर वॉइस आती है, ठीक है, या मैं हकला रहा हूँ ज़्यादा। हाँ मैं हकलाता हूँ, ये मालूम है, पता नहीं कैसे मुझे प्रॉब्लम हो गई, हकलाने की पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम। उस चीज़ को मैं धीरे धीरे बेटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अगर बहुत अच्छा पढ़ाना भी आता है और मैं हकला रहा हूँ तो सामने वाले के इंप्रेशन बन नहीं पाएगा, तो इस चीज़ को मैं बेस्ट करूंगा। आपको जितनी भी मेरी कमी है ना सब मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को क्या करूँ, बेस्ट कर पाऊँ, धीरे धीरे सुधार पाऊँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज यूट्यूब पर आया हूँ और लाखों सब्सक्राइब मेरे हो जाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाऊँ। धीरे धीरे मेरे अंदर कमी जो भी बाहर आएगी उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। तो सपोर्ट आपको करना है, कमियां आपको बतानी है डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में अगर आपको जितनी भी कमियां सब बता रही है, और अच्छाई भी बताना, ये नहीं कि बस आप सारी कमी बता दो और मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि मैं तो कुछ अच्छा बता ही नहीं रहा। तो आपको तारीफ भी करनी है, कुछ अच्छा है हकीकत में तो ठीक है, बुराई है तो वो भी, सब कुछ मतलब आप ही को देख रहा है, जो कुछ भी है समझ में आया नहीं आया नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। और पढ़ाई जरूर करनी है आपको, सिर्फ वीडियो देख के लाइक कमेंट करने के नहीं जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए आप सभी।